ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे कई माफिया कोडिन भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। योगी जी तो बच्चों को चॉकलेट देते हैं और देखो बुलडोजर भी देते हैं, टॉफी भी देते हैं, बैग भी देते हैं और अपना आप गिनवाइए, आपको लिफाफा भी देते हैं। इनके पियर का गमछा वाले चाचा के एक जिला अध्यक्ष थे, वो गए थे वहाँ पे सिफारिश करने और राजभर की बात सुन करके उसके पिछवाड़े पे थानेदार ने लात मार के। गौ माता कहाँ सुरक्षित है? गौ माता सुरक्षित नहीं, लेकिन आप सुरक्षित हैं, इसीलिए सोने की चैन पहने हुए हैं आप। देखिए और योगी आदित्यनाथ जो ढोंगी पाखंडी योगी आदित्यनाथ जी, जो आप बात वो खुद ही डाउनलोड होके आए। बिल्कुल वो खुद ही डाउनलोड होके आए। डाउनलोड होकर के और क्या, तभी तो मेट्रो दिया, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, JPNIC दी, लोहिया अस्पताल दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और मेरे पीछे आप तमाम सारे लोग देख पा रहे होंगे, ये समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि भैया हैट्रिक मारने वाले हैं 2027 के चुनाव में, और अखिलेश यादव की जो साइकिल है कबाड़ में जाने वाली है। ये लोग साइकिल ही चलाते हैं और ये लोग साइकिल चला करके ही आए हैं। अब इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या 27 के चुनाव में सच में चली जाएगी साइकिल कबाड़ में? क्या सोच रहे हैं, कबाड़ में जाएगी? बिल्कुल नहीं, साइकिल न कभी कबाड़ में गई थी न जाएगी। और साइकिल हमेशा सेहत के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए जो समय आ रहा है लोग इतना परेशान है कि लोग साइकिल चलाने के लिए आतुर हैं और 4 बजे से उठकर साइकिल चला रहे हैं। और इसका परिणाम यह है कि 27 में हम लोग 300-350 के आसपास जो सीटें जीत रहे हैं सिर्फ साइकिल की वजह से। ये तो कह रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने हैं समाजवादियों के, बाकी आने वाली नहीं। देख लीजिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। हाँ। लोकतंत्र है, लोग स्वतंत्र हैं। हाँ। जबान में कोई बीमारी भी हो सकती है, जैसे भाजपा के कुछ मंत्री हैं उनके जबान में कुछ बीमारी टाइप की हो गई है कि वो काम कुछ नहीं करते। उनके क्षेत्र की जनता परेशान है, लोग उनके समाज के लोग उन्हें गाली दे रहे हैं। जाते हैं तो जूतों से स्वागत करते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो हमारे नेताजी की इतनी उनको याद आती है कि उठते ही पहला काम फेसबुक पर एक पोस्ट लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनका नाम इतना अच्छा नहीं है कि मैं नाम ले। चर्चा की बात कर रहे हैं। नहीं, नाम मत लीजिए क्योंकि भादव चल रहा है, भादव चल रहा है। जैसे ही पानी गिरता है वैसे ही जो है मेढक टर टर करने लगता है, तो सेम उसी प्रकार से इनकी हरकतें हैं। मेघा से ज्यादा, लेकिन मंत्री हैं लेकिन मेघा से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। बस ये टर टर बोलते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। जो भी पत्रकार हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय में आते हैं और हमारे नेताओं की बात को जनता के बीच में ले जाते हैं, वो सच्चे समाजवादी हैं। इसलिए हम आपका सबसे पहले स्वागत भी करते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। बाबा का इतना बड़ा नाम हो गया है, जिधर देखो उधर बाजा बज रहा है, कह रहे हैं राज तिलक की करो तैयारी, 27 में फिर आ रहे हैं भगवाधारी। आप लोग पता नहीं कहाँ, मतलब भगवान राम जिनको इन लोगों ने छोड़ा नहीं, भगवान राम नाराज हो गए हैं। उन्होंने 27 से पहले इनको 24 में ही विदाई दे दी है अयोध्या से, और उसके बाद ये इन लोगों ने ऐसा घिनौना कृत्य कर दिया है कि भगवान का ही माल खा गए। भगवान तो खुद इनसे परेशान है कि कितनी जल्दी जाएं। भगवान तो खुद परेशान हैं, भगवान राम खुद परेशान। गाय की हालत देख लीजिए, हर सड़क पे आप जाएंगे एक्सीडेंट से गायें मरी पड़ी हैं, उनको कोई देखभाल नहीं करना। गौशाला खोले, गौशाला खोलते देर नहीं लगा, बंद हो गए हैं। उसमें इतना नहीं होगी। गौ माता सुरक्षित है? अभी देखिए हम बुलवा रहे हैं, गौ माता सुरक्षित है कि नहीं बताइए। अरे कहाँ सुरक्षित है, उसी मुद्दे पे सरकार बनाए और सबसे ज्यादा चंदा उसी से लिए जो है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है उसी मुद्दे पे जो है पूरा आंदोलन कर रहे हैं। पूरा जो है भाजपा, वो भी एक बहुत बड़े संत हैं शंकराचार्य जी, अब उन्हीं की बातें लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मतलब जुमला देते हैं। अभी तक 50,000 कह के जो है महिलाओं खाते में 15 लाख तो दिए नहीं, 10 साल 15 साल बीत गया। तो एक कहीं न कहीं मतलब जुमला देके, जिसे होता है थूक के चाटना, ये मतलब पहले कहेंगे फिर वोट ले लेंगे, फिर लात मार के भगाते हैं। गौ माता सुरक्षित नहीं है? गौ माता कहाँ सुरक्षित है? गौ माता सुरक्षित नहीं, लेकिन आप सुरक्षित हैं, इसीलिए सोने की चैन पहने हुए हैं आप। और समाजवादी पार्टी की सरकार होती, हर चौराहे पर गुंडे घूमते हैं, कहते हैं आपकी चैन तुरंत खींच के चले जाते हैं। आज योगी जी की सरकार है तो आपकी चैन भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित हैं। इतना मजबूत है, संविधान की देन है जो इतना सुरक्षित है, ठीक है, इनकी देन नहीं है। ये तो अवतरित हो चुके हैं ईश्वर के, इनको संविधान की जरूरत। क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत अभी छोटी उम्र है, वोट देने की उम्र नहीं है, लेकिन पसंद किसको करते हो?
देखिए पसंद किसको, अखिलेश भैया को पसंद करते हैं और किसको पसंद करें? अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। योगी जी तो बच्चों को चॉकलेट देते हैं और देखो बुलडोजर भी देते हैं, टॉफी भी देते हैं, बैग भी देते हैं। और अपना आप गिनवाइए, आपको लिफाफा भी देते हैं, अपना कब गिनवाएंगे आप? आप हमको जो लिफाफा मिलता है आपके साथ में क्यों? नहीं नहीं, आप अपना नहीं बताते हैं। आप जो है योगी जी की आप जो है मतलब दलाली करते करते आप बता रहे हैं कि टॉफी और जो है बुलडोजर देते हैं। आप अपना भी तो बताइए कि हमको भी लिफाफा धीरे से मिल जाता है। तो आप यहाँ सपा कार्यालय पे आके जो है चाटुकारिता करते हैं। कम से कम सच्चाई दिखाइए पत्रकार महोदय। पत्रकार है बिल्कुल, तो उसी तरीके सच्चाई दिखाइए। हाँ। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। हमको लगता है अखिलेश यादव ने आपको लिफाफा दिया, तभी अभी उम्र हुई नहीं, इसीलिए अखिलेश यादव की तारीफ। अरे अखिलेश यादव जी तो हर एक युवा को जो है कहीं लैपटॉप देते हैं, कहीं जो है आईपैड देते हैं, हर चीज दिया करते हैं ताकि जो है बच्चा पढ़ सके। और योगी आदित्यनाथ जी क्या देते हैं? बुलडोजर देते हैं। जैसे जो उनके अंदर जो संस्कार है वही बच्चों को देते हैं। मोदी योगी बच्चों को बहुत मानते हैं। देखे नहीं मोदी जी एक गेम खेले थे, सिक्के वाला मत्थे पे लगा करके सामने गिरा रहे थे। मोदी योगी जी वही मोदी योगी जी है जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठी चार्ज करवाए थे। तो ये क्या बच्चों को मानेंगे आप बताइए? मानते हैं भाई। अरे गोली तक चलवा दी थी। अभी योगी जी जापान गए थे, आपने वहाँ का देखा नहीं सेल्फी वाला वीडियो? अरे वो जो है उनको जापान में गए थे, लेकिन आपसे एक बार मैंने बताया ना कि जो है उनसे अपने प्रदेश की व्यवस्था नहीं संभलती है। वो जापान घूम घूम कर खाली जापान घूमे और इधर उधर घूमने से काम नहीं चलता है। जो वहाँ पर देख के आए कम से कम वो अपने प्रदेश में करें, तब पता चलता है कि हाँ आप कहीं से कुछ देख के कहीं पर सीख के आए तो यहाँ पर कर रहे कह हैं। रहे हैं अखिलेश यादव ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, लेकिन योगी जी आए हैं 9 साल में सुधारे हैं। 1 साल में पूरी तरीके से सुधार देंगे, तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो योगी आदित्यनाथ जो ढोंगी पाखंडी योगी आदित्यनाथ जी, अरे महाराज, जो आप बात करते हैं, जो 9 साल में पूरे उत्तर प्रदेश को लूट लाट के बराबर कर डाला। आप चाहे राम मंदिर को ले लीजिए, चाहे जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे इन्हीं की गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज करवाई, चाहे आप जो है चीनी को इस समय देख लीजिए कितना महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। ये सब जो है लूट लाट के इन्होंने बराबर कर डाला है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को। लूट लिया उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल लूट के बराबर कर डाला। और एक अखिलेश यादव जिन्होंने मेट्रो दिया, 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, JPNIC दी, लोहिया अस्पताल दिया, इन्होंने ये सब काम करे तो आप बताइए। और इन्होंने देखिए गंगा एक्सप्रेसवे दे दिया जो धस गया, ठीक है। कानपुर एक्सप्रेसवे दिया जिसमें 13 दिन में तिरई हो गए, 84 गड्ढे हो गए, ये सब इन्होंने दिया। ग्रीन कॉरिडोर दिया लखनऊ का जो धस गया। तो एक बात बताओ, जो गड्ढे हुए हैं क्या मोदी योगी जाकर के वहाँ गड्ढे करते हैं? अधिकारियों की गलती हुई ना उसमें। अरे तो अगर आपने अधिकारियों को इतना, अरे तो अधिकारियों को तो अखिलेश यादव जी ने भी दिया था ना काम आगरा एक्सप्रेसवे को बनवाने के लिए। तो आगरा एक्सप्रेसवे इतना अच्छा क्यों बन गया? 9 साल जो है हो गए उसको बने हुए, 9-10 साल हो गए, अभी तक नहीं धसा है वो योगी जी की सरकार है इसलिए वो सुरक्षित है। अखिलेश यादव की सरकार होती तो वो भी सुरक्षित नहीं होता। अरे क्या सुरक्षित है? आगरा एक्सप्रेसवे अच्छा योगी जी की सरकार है तो शायद आप भी सुरक्षित हैं। और क्या? आप सब क्या लोग बात आप करते खड़े हैं, योगी जी की सरकार है तो सुरक्षित हैं आप। क्यों मेरे पास पैर नहीं जो मैं योगी जी के पैर की वजह से खड़ा हूँ यहाँ पर? माफियाओं का राज हुआ करता था सपा में। फिर वही बात आप कर रहे पत्रकार में। आज माफिया मिट्टी हमने मिल गया। कहा ना आपको पता है, लिफाफा मिल गया, पक्का लिफाफा मिला आपको। योगी जी ने माफियाओं को मिट्टी आप मिला दिया। जब से आप योगी जी की तारीफ करते चले जा रहे हैं, कभी आप क्या बात करते हैं? आप खड़े अपने पैर की वजह से खड़े हैं या योगी जी के पैर की वजह से खड़े हैं? सुरक्षा दिया है उन्होंने। सुरक्षा नहीं कुछ दिया है। नागरिकों को उत्तर क्या प्रदेश के। सुरक्षा दिया है? कुछ नहीं सुरक्षा दिया है। माफियाओं को मिट्टी आप में मिला NCRP की करके रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने महिलाओं का शोषण हुआ, कितना जो है युवा का शोषण। आप युवा की बात करें तो यही युवा जो आप भी एक युवा हैं, आप देखिए जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठियों से मार मार कर तोड़ दिया, किसी का सर टूट गया, किसी के पैर टूट गए। आप बताते हैं योगी जी की वजह से खड़े हैं। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए लोग हैं, हमको लग रहा है। वो खुद ही डाउनलोड होके आए हैं। बिल्कुल वो खुद ही डाउनलोड होके आए। डाउनलोड होकर के आए। और क्या? तभी तो जो आप भी डाउनलोड होके आए हमें लग रहा है। योगी जी डाउनलोड होकर के आए। और अरे उनको कुछ नहीं दिखाई देता। वो जैसे वो है, उन्होंने एक चीज बहुत तगड़ी बनाई, वो अंधभक्त, और वो भी अंधभक्त हैं और उनके जो कुछ जो है जो समर्थन है वो भी अंधभक्त है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश के माफिया मिट्टी मिले कि नहीं मिले? हाँ ना का जवाब दीजिए। अगर वो हाँ ना का जवाब दीजिए, घुमाइए मत। बिल्कुल नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं मिले। बता दो एक माफिया कोई बाहर हो। ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे कई माफिया, कोडिन भैया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद, वो कहाँ हो गए यार? उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? वो थे
थे तो वही कह रहे ना, थे तो वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे हटाने का काम करा है। पत्रकार महोदय, आप अनुभक्ति का चश्मा अपना हटाइए। आप भी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो अगर आप लोग सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो ये अगर इनकी सरकार दोबारा बनती है, तिबारा बनती है, तो उत्तर प्रदेश को लूट लाट के बराबर कर देंगे। आपके भी यही दिन आ जाएंगे कि आपके आने वाले बच्चे भी भूखन मरेंगे। ठीक, तो क्या अभी हमारी शादी ही नहीं हुई? चलिए आइए, क्या कहना चाहेंगे आप 27 के चुनाव पर? 27 के चुनाव पे बुलडोजर चल रहा है बढ़िया तेजी से 5वें गियर में, कह रहे हैं बाबा जी। देखिए, एक लेखक हैं अर्जुन सिंह चांद, उन्होंने एक पंक्ति लिखा था, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, दरबार भी तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारी है। जनता तो ये तो झूठ लिखते हैं, झूठ लिखते हैं, बिल्कुल झूठ। तो झूठा पार्टी है क्या भाजपा वाली? बीजेपी, हमारे नेता ने पहले बता दिया, भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठा पार्टी, बहुत झूठा पार्टी, बिल्कुल सही है। और पीडीए तो पाकिस्तानियों का पीडीए है बता रहे हैं। पीड़ित तो इन लोगों ने बना दिया है, इसके पहले कौन पीड़ित था? पीड़ित नहीं, पाकिस्तानी बता रहे हैं पीडीए को। नहीं, हमारे नेता ने जो कहा है कि बार बार ये देश में जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, बस हिंदू मुस्लिम और जात पात। तो हमारे नेता ने कहा, जब आपको हिंदू मुस्लिम ही करना है और दूसरे धर्म को जो है अपमानित करना है तो भाई पाकिस्तान चले जाइए, उससे अच्छा कोई देश ही नहीं है। अखिलेश यादव बीजेपी से कह रहे हैं भैया आप ही पाकिस्तान चले जाओ, तो जाना चाहिए ना उनको, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। गए थे बिरयानी खाने एक बार मोदी जी, देखे नहीं आप? हाँ, तो उसके बाद क्यों नहीं जाने? एक लोग और हमको मिल गए हैं, ये हल्का पीला और हल्का ग्रीन है, हमको लग रहा है ये राजभर वाले हैं, लेकिन अखिलेश यादव का गमछा डाल लिए हैं। पक्का यादव या राजभर होंगे आप? नहीं, मैं लोधी हूँ। और राजभर ने क्या पीला रंग लिखा लिया है क्या? चलता है, उनका जलवा है पियर। नहीं राजभर, ये बताइए, पीला वस्त्र जो होता है, आपने देखा होगा कथा भागवत में जो लोग सनातनी लोग होते हैं वो भी पहन के बैठते हैं, तो क्या सब राजभर की पार्टी के हैं क्या वो लोग? बिल्कुल नहीं। पीला रंग, चाहे लाल रंग हो, चाहे गेरुआ रंग हो, चाहे आपका भगवा रंग हो, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है। ये रंग जो है वो कुदरत के हैं, और कुदरत ने हम आपको सबको दिए हैं इन रंगों के इस्तेमाल के लिए। और अगर कोई अपना रजिस्टर्ड बताता हो, चाहे वो भगवा हो, पीला हो, तो उनके ऊपर, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग, आप लोग मुकदमा करेंगे। अच्छा, हाँ, क्या कोई रजिस्टर्ड मार्क मिला है क्या कि उनको, कि मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया सरकारी संस्था से कि वो रंग कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है? और पीला आप देखिए पीछे, ये भी पीला लिखा हुआ है, उधर भी पीला लिखा हुआ, उधर भी पीला लिखा हुआ है। तो लोधी भैया एक बात बताइए, जो लोग पियर का गमछा डालते हैं वो भी सपा को वोट करेंगे क्या इस बार? बिल्कुल करेंगे, पियर का गमछा वाले, बिल्कुल पियर का गमछा, क्योंकि वो लोग पीड़ित हो चुके हैं। एक आपने सुना होगा, बयान दिया था राजभर जी ने कि पीला गमछा डाल के आप थाने चले जाइए, थानेदार आपको कुर्सी देगा, चाय पिलाएगा, समोसा खिलाएगा। और हमारे जनपद औरैया में दिव्यापुर थाना लगता है, इनके पियर का गमछा वाले चाचा के एक जिलाध्यक्ष थे, वो गए थे वहाँ पे सिफारिश करने, वो राजभर की बात सुन करके उसके पिछवाड़े पे थानेदार ने लात मार के भगाया था। हाँ, भगाया था और कहा कि ऐसा है दोबारा यहाँ नजर ना आना। तो अभी लात मारी है, अभी कुछ और मारेंगे। तो मैं बता दूं, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। आपको तो इतने बड़े फ्रॉडिया हैं कि अभी इन्होंने किसी से कर्जा लिया होगा और कर्जा चुका नहीं रहे थे, तो व्यक्ति इनके कार्यालय चला गया कर्जा लेने के लिए, उल्टा इन्होंने उसको मारा और उसके ऊपर रिपोर्ट लिखा दी कि सफाई था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। बाद में पोल खुली कि वो कर्जा लिए होता, मतलब घूस लिए होता, और वो अपना पैसा मांगने के लिए गया था। इतने बड़े तो वो फ्रॉडिया है। वो पियर का गमछा तो डाल के गए थे, लेकिन वो शायद बताना भूल गए होंगे कि हम मंत्री जी के आदमी हैं। उन्होंने कहा था कि ये भी बता देना कि हम मंत्री जी के आदमी हैं, और दरोगा साहब की क्या मजाल की मंत्री जी की बात को टाल दें। अरे उसने पूरा परिचय दिया था, उसने ये भी बताया था कि मैं उनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो उसने कहा तुम आओ, चाहे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे मंत्री, तुम्हारे साथ तो हमने थोड़ा अच्छा सलूक किया क्योंकि तुम इसी जनपद के। वो होता तो उनको गरिया के भगाते, लठिया के भगाते उनको हम। हाँ, तो मतलब बता दिए थे, उसके बावजूद इतना अपमान हो गया। उसके बाद इतना अपमान हुआ, और कहीं वो आ जाते कहीं तो उससे भी बड़ा अपमान होता। और मंत्री जी जो बताते हैं ना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इतने बड़े फ्रॉडिया हैं। उनका मतलब ये समझ लीजिए, इस समय जो उनका जो ट्विटर हैंडल है, चाहे फेसबुक हैंडल हो, वो सिर्फ स्क्रिप्ट भाजपा वाले लिख के उनको दे देते हैं कि आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट ये जो है अखिलेश यादव को करना है, और ये लिख के करना है। वही वो काम करते हैं। उनके विभाग में कोई उनके पास काम तो बचा नहीं, चुनाव तो वो करा नहीं पा रहे हैं। वर्तमान सरकार उनको चुनाव तो कराने नहीं दे रही है, जितना ये लोगों से पैसा उठाए हुए उनकी सीट को रिजर्व करने के लिए। बाकी यही काम उनको दिया है कैबिनेट मंत्री में कि आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट ये अखिलेश यादव। वही मंत्री जी कहते हैं पीडीए का मतलब है पिछड़ा दावेदार अहिर।
पीट देगा अल्पसंख्यक। बताइए, अगर ये सब चल गया तो कैसे आपकी सरकार आएगी? अरे मैंने क्या कहा, उसको सिर्फ भाजपा ही उनको स्क्रिप्ट लिख के देती है, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है पीड़ित का मतलब? पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो भी पीड़ित है, जो भी दुखी है, जो भी अपमानित, वो पीड़ित के साथ में है। ठीक ठीक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे चाहने वाले लोग थे, इनसे बातचीत किए हैं और 27 के चुनाव पर किस तरीके से अखिलेश यादव का पक्ष रख रहे हैं और पियरका चाचा जिनको ये लोग बोलते हैं यानी कि ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर किस तरीके से अपनी बातों को रखे हैं, आपने सुन लिया। 27 के चुनाव पर आपकी क्या राय है, आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।